गुजरात के बहरोच में वाक़े दहेज में बड़ा हादसा पेश आया। एक ऑर्गेनिक कंपनी में आग लग गई, जिसके नतीजे में कंपनी के 5 मुलाजिमीन हलाक हो गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक देर रात प्लांट में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आग लग गई। झारखंड में देवघर के रूपवे पर हुए हादसे में अब तक 2 खवातीन की मौत हो चुकी है, जबकि 8 जख्मी हुए हैं। ट्रॉली में फंसे हैं 48 अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। त्रिकुट रोपवे हादसे में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, आईटीबीपी के जवान, एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है। इस वक्त मौजूद हैं हम देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर यहाँ पर मौजूद है और लगातार प्रयासरत है कि किसी तरह जो 48 लोग फंसे हुए हैं ऊपर, उन्हें बचाया जा सके। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई है और जिस जगह पर लोग फंसे हुए हैं वो काफ़ी डेप्थ है। आप तस्वीरों में सामने देखिए कि एयरफोर्स के जवान जो हैं उतरने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि जो है उन्हें बचाया जा सके। और ये बचाव कार्य जो है लगातार जारी है। सुबह 5 बजे से लेकर अब तक रेकी किया जा रहा था और अब जो है लग रहा है कि ऐसा जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाएगा। अब तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स के जवान जो हैं नीचे उतरने की कोशिश भी कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी है और तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो 48 लोग फंसे हुए हैं, उन्हें सफलतापूर्वक निकाल दिया जाएगा। अब मैं एक बार कोशिश करता हूँ आपको कि वो एयरफोर्स के जवान जो हैं वो आप देख सकें कि किस तरह से हवा में जो है हेलीकॉप्टर है और उस रस्सी के माध्यम से आप देखिए कि कैसे नीचे वो उतर रहे हैं और जो बचाव कार्य है वो किया जा रहा है। हालांकि काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये इसकी जो है गहराई काफ़ी ज़्यादा है और तार की वजह से जो है ये काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर कार्य जारी है, बचाव कार्य जारी है। इंडियन एयरफोर्स का जो है टीम यहाँ पर मौजूद है और लोग जो है एयरफोर्स के जो जवान हैं वो रस्सी के माध्यम से नीचे उतरकर जो ट्रॉली में लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचाया जा रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। गोरखनाथ मंदिर एहलकारों पर हमले मामले के मुलजिम मुर्तजा अब्बासी को तहवील आज खत्म हो रही है। उसे आज अदालत में पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक एटीएस मुर्तजा अब्बास की तहवील में तौसी के लिए अदालत में दरख्वास्त कर सकती है। अब से कुछ ही देर बाद आंध्र प्रदेश काबीना की हल्फ बर्दारी तकरीब मुनक्किद होने वाली है। जुमला 25 वज़रा हल्फ लेंगे, जिसमें 11 पुराने वज़रा भी शामिल हैं। 11:31 पर हल्फ बर्दारी तकरीब का आगाज होगा। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के सरकारी मुशीर सुरजा रामाकृष्णा रेड्डी और कोर कंपनी की कामयाब कोशिशों के बाद 25 वज़रा की फहरिस्त गवर्नर को रवाना की गई थी। इम्कान है कि इस बार भी जगन काबीना में 5 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स होंगे जो समाज के मुख्तलिफ तबकों की नुमाइंदगी करने वाले हैं। हल्फ बर्दारी तकरीब के मकाम पर सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए गए हैं। तेलंगाना में धान की पैदावार का हर दाना खरीदने का मुतालबा करते हुए टीआरएस पार्टी का दिल्ली में एक रोजा महाधरना जारी है। सुबह 9 बजे से तेलंगाना भवन में महाधरने का आगाज हुआ। वजीर आला केसीआर की क़यादत में मुनक्किद महाधरने में टीआरएस पार्टी के एमपीज, एमएलएज, एमएलसीज, वज़रा, मंडल परिषद, अरकान, कॉरपोरेशन सदर व दीगर शिरकत में है। टीआरएस लीडरों ने धान की खरीदारी में तेलंगाना के साथ सौतीला सलूक करने वाली मरकज की बीजेपी
बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने भी महाधरने की तायद की है। देखिए साहब, ये हमारी स्टेट के साथ नाइंसाफी है। हमारे किसान परेशान हैं। हमारे पास दो फसलें होते हैं, एक बारिश में फसल होती है, दूसरी समर में होती है, जो यासंगी कहते हैं। साबिका आज़ादी के जब से आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि पूरा का क्रॉप जो है खरीदे, पर हमारे साथ जो है बीजेपी हुकूमत नाइंसाफी कर रही है, हमारे किसानों को परेशान कर रही है। हिंदुस्तान में वाहिद लीडर है केसीआर साहब, जो किसानों के लिए हमेशा लड़ते हैं। आप जानते हैं हमारे किसान इस वक्त बहुत खुशहाल है। तेलंगाना बनने से पहले बड़े परेशान थे, उनके लिए रैतु बंधु स्कीम लाई, रैतु बीमा स्कीम है। आज हमारे हर किसान को 1 एकड़ पर 10,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर एक किसान 2 गुंठे जमीन भी है, उसका देहांत होता है तो 5 लाख रुपए इंश्योरेंस से मिलते हैं। मगर हमारे साथ ये किसान जो फसल डाल चुके हैं, और इससे पहले फसल के बारे में हमारे सीएम साहब भी अपील किए थे कि सेकंड क्रॉप मत डाले, पर वहाँ के जो मुकामी बीजेपी लीडर्स हैं वो लोगों को भटका कर सेकंड क्रॉप डलवाने लगा है कि हम खरीदेंगे बोलकर, और आज हमारे साथ धोखा हो रहा है। इसलिए हम दिल्ली तक आए। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, ये बताए, धान की खरीदारी को लेकर आज टीआरएस लीडरान की जानिब से एहतजाज हो रहा है, क्या है मजीद तफसील? देखिए, इससे पहले शुमाली हिंद से जो किसानों की तहरीक उठी थी, वो अब कहना चाहिए जुनूबी हिंद से एक बार नजर आने वाली है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ही देर में देखेंगे, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से, कि यहाँ पर जो केसीआर हैं तेलंगाना भवन में जो प्रोटेस्ट का इनेकाद किया गया है, उसमें केसीआर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और इससे पहले यहाँ पर राकेश टिकैत पहुँचे हैं। यानी कि जो एक मीनिंग होती है सियासत के, जो माने होते हैं, जो मोमेंट होता है, उसमें जो कुछ नज़र आता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बड़ी तादाद में एमएलसी हो, एमएलएज हो, या फिर वज़रा हो, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। पूरे मीडिया यहाँ पर पहुँचा हुआ है, और आपको मालूम है कि अभी हाल ही में किसान संघर्ष समिति की ओर से भी ये कहा गया था कि जल्द ही वो एमएसपी को लेकर के एक पूरी तहरीक शुरू करने वाले हैं, सरकार पर दबाव बनाने वाले हैं, क्योंकि 5 रियासतों के इलेक्शन से पहले जो वादा किया गया था पूरा नहीं किया गया, और वही सब कुछ आज तेलंगाना यानी कि जनूबी हिंद से ये तहरीक शुरू होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर राकेश टिकैत मौजूद हैं, केसीआर मौजूद हैं, तमाम तेलंगाना के जो वज़रा हैं, एमएलसी हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। सबका एक ही कहना है कि सरकार की जो चावल खरीद की पॉलिसी है वो ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार कच्चा चावल तो खरीदना चाहती है, लेकिन सेला चावल का क्या होगा? हमारे पास सरप्लस है, वो सरकार ले सकती है। रेट पर भी बात हुई है, हमारे मंत्री से बात हुई थी, एमएलसी से बात हुई, उन्होंने कहा था 30% तक हमने इसको कम भी किया है, लेकिन सरकार इसको बहाने बना करके खरीद नहीं रही है, जिसका बहुत बुरा असर तेलंगाना पर पड़ने वाला है। हालांकि खुरम, ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि पंजाब के तर्ज पर धान की खरीदारी की जाए। आपको यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर यह मुतालबा है, बड़ा मुतालबा यही है कि जो किसानों की जिस तरह से चावल खरीद होती है, धान खरीद होती है, उसमें सेला चावल क्योंकि तेलंगाना में काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन मरकजी हुकूमत ये कह रही है कि वो सिर्फ कच्चा चावल खरीदेगी, और इसको लेकर के तेलंगाना हुकूमत और मरकजी हुकूमत दोनों आमने सामने हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर किसान अपने अपने अलग अलग अंदाज में आए हैं। कोई अपने सर पर धान की फसल लेकर के पहुँचा है, किसी ने उसको बास्केट में बनाया है, किसी ने टीआरएस के झंडे से अपने आप को रंगा है। तो ये बड़ा मोमेंट आपको दिखाई देगा कि मैं आपको कुछ और तस्वीरें देखिए दिखाता हूँ। तेलंगाना भवन दिल्ली की ये तस्वीरें हैं, और ये साफ बता रही हैं कि यहाँ पर एक बड़ा किसान आंदोलन जनूबी हिंद से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने इस चीज़ को देखा था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश और पंजाब से, क्योंकि पंजाब हुकूमत के ज़रिए से जब मूवमेंट को सपोर्ट किया गया, तहरीक को सपोर्ट किया गया, उसके बाद एक बड़ी तहरीक दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक देती रही। दिल्ली में एक लंबे वक्त तक एहतजाज चलता रहा, और उसका असर 5 रियासतों के इंतखाबात पर भी नजर आया।
जो अब तेलंगाना भवन से ये तहरीक शुरू होती हुई दिखाई दे रही है और ये कहीं ना कहीं मरकजी हुकूमत के लिए बड़ा सरदर्द हो सकती है, क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो बहुत कुछ कहती हैं। आने वाले वक्त में तेलंगाना में भी इंतखाबात होने हैं, जो कर्नाटक में इंतखाबात होने हैं, तो कई रियासतों में इंतखाबात होने हैं, गुजरात में इंतखाबात होने हैं। तो एक जो किसानों का महाज है, किसानों का जो बड़ा मसला है, उसको मरकजी हुकूमत क्योंकि अभी तक हल नहीं कर पाई, MSP का मसला जिस तरह से वादा किया था वो नहीं कर पाई। तो ये एक बड़ा सवाल है कि अब इस तरह की मूवमेंट अगर जुनूबी हिंद से दिल्ली के दरवाजे तक पहुंचता है तो फिर आगे सरकार क्या करेगी, तो एक बड़ा सवाल है। और लेकिन तस्वीरें जो कि अपने मायने रखती हैं, तस्वीरें ही बहुत कुछ कहती हैं और सियासत में ये माने बहुत आगे तक लेकर जाते हैं। और यही वजह है कि तेलंगाना भवन में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो एक बड़े किसान आंदोलन यानी बड़ी किसान तहरीक की आहट उसको हम कह सकते हैं। इंशाअल्लाह बिल्कुल खुर्रम, अब देखने वाली ये बात होगी कि ये जो इनका धरना है ये कौन सा मोड़ जो है वो रुख इख्तियार कर सकता है। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। केसीआर जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों के नेता केसीआर, जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय जय केसीआर। वक्त हुआ छोर से वक्फे का।